हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 20 ईडियम एंड फ्रेजेज को कवर कर लिया था और आज हम 21 से 30 तक देखेंगे। तो चलिए, 21 है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स होता है इम्पोर्टेंट डे, मीन्स होता है महत्वपूर्ण दिन या दिवस। वाक्य में अगर प्रयोग करें, द रिपब्लिक डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, मानी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। या फिर 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। मीनिंग हमें जानना है। अ रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे। चलिए, 22 है अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी या श्वेत हाथी। एग्जैक्ट अगर इसकी मीनिंग देखेंगे, लेकिन इसकी मीनिंग क्या निकलेगी समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, माने बहुत मूल्य की वस्तु किंतु बेकार। मतलब ऐसे कोई आप वस्तु या कोई अन्य चीज़ आप खरीदें और उससे आप कोई लाभ ना कमा पाएँ, वो आपके लिए बेकार सिद्ध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अ वाइट एलिफेंट। एग्जाम्पल में इसमें दिया गया है, he cannot maintain his petrol car these days. It has become a white elephant for him now. अब वह उसके लिए बेकार की वस्तु हो गई है। हम दूसरा एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे रोहन बॉट अ सेकेंड हैंड कार and it proved a white elephant for him। इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं। 23 देखते हैं, अ फूल्स पैराडाइज, मूर्ख का स्वर्ग, जिसे यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया का जो अपोजिट होता है वो डिस्टोपिया होता है। तो अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल मीन्स होता है एक मूर्ख का, पैराडाइज माने होता है स्वर्ग। लेकिन इसका टोटल अगर मिला के हम लोग मीनिंग देखें तो होता है व्यर्थ की ऊंची आशाएं करना, यानी कि व्यर्थ करके मतलब इमेजिनेशन में आप बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, उसको बोलते हैं अ फूल्स पैराडाइज। तो वाक्य प्रयोग है, इफ़ यू थिंक यू विल बिकम अ मिलेनियर ऑल ऑफ अ सडन यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। कह रहे यदि आप सोचते हैं कि आप ऑल ऑफ अ सडन माने अचानक से मिलेनियर बन जाएंगे, तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, तो आप क्या हैं, व्यर्थ की ऊंची आशाएं कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं, इफ यू थिंक दैट यू विल पास्ड विदाउट रीडिंग देन यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इस तरह से भी कह सकते हैं। 24 देखते हैं, अ फीदर इन वंस कैप, मतलब होता है डिस्टिंक्शन। अ फीदर इन वंस कैप, जिसे आप लोग सही से हिंदी बोलें तो सोने में सुहागा लगा देना, मतलब किसी सुंदर वस्तु को और अधिक सुंदर बना देना या चार चांद लगा देना, इस तरह से बोलते हैं। इसमें कह रहा पूर्व सफलता, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसकी है सोने में सुहागा लगा देना। तो बाय डिफीटिंग वेस्ट इंडीज इन द गेम ऑफ क्रिकेट इंडिया एडेड अ फीदर इन हर कैप, माने क्रिकेट के खेल में वेस्ट इंडीज को पराजित करके इंडिया ने अपनी प्रसिद्धि में क्या कर दिया, चार चांद लगा दिया। 25 अ मेडन स्पीच, अ मेडन स्पीच मीन्स होता है फर्स्ट स्पीच, यानी कि पहला भाषण। इट वाज हिज मेडन स्पीच बट इट वाज वेरी इम्प्रेसिव, यह उसका प्रथम भाषण था, बट इट वाज वेरी इम्प्रेसिव, लेकिन बहुत प्रभावशाली था। चलिए 26 देखते हैं। 26 है अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस मतलब होता है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट या फिर एक निष्फल प्रयास। मतलब आपको जब पता हो कि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, फिर भी आप जो कोई प्रयत्न करते हैं उसको बोलते हैं अ वाइल्ड गूस चेस, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, निष्फल प्रयास। एग्जाम्पल है, यू विल नेवर सक्सीड इन दिस प्रॉस्पेक्ट, इट विल बी अ वाइल्ड गूस चेस फॉर यू, यह आपके लिए एक निष्फल प्रयास सिद्ध होगा या होगा, बोल सकते हो। इट विल बी अ वाइल्ड गूस चेस फॉर यू। नंबर 27 अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स होता है अ पर्सन हु डज नॉट स्टे वन प्लेस। पैसेज माने तो गुजरना,
और आपकी बुक में भी पैसेज होता है, सेम स्पेलिंग रहती है। तो अबर्ड ऑफ पैसेज मतलब होता है जो गुजरने वाला व्यक्ति है, मतलब अ पर्सन हु डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक स्थान पर नहीं ठहरता है। और इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू अरेस्ट हिम एज ही इज अ बर्ड ऑफ पैसेज। कह रहा कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने में समर्थ नहीं हो सकी एज ही इज अ बर्ड ऑफ पैसेज, क्योंकि वह एक जगह टिकने वाला व्यक्ति नहीं, मतलब वो अपना स्थान बदल रहा है बार बार। नंबर 28 देखेंगे, एन ओपन सीक्रेट। एन ओपन सीक्रेट इसका मतलब होता है ऑलरेडी नोन, जो पहले से ज्ञात हो, तो इट इज एन ओपन सीक्रेट। अगर यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन क्या है, देखो ओपन है, सीक्रेट है, अगर सीक्रेट है तो ओपन कैसा, अगर ओपन है तो सीक्रेट कैसा, दोनों क्या है, दो वर्ड आए हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच भी है। चलिए 29 देखते हैं, अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन मीन्स होता है सदैव स्थान परिवर्तित करने वाला व्यक्ति, मतलब अबर्ड ऑफ पैसेज जैसा ही है। रोलिंग स्टोन, रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, और स्टोन माने होता पत्थर, मतलब लुढ़कने वाला पत्थर, मतलब व्यक्ति से लिया जाता है। अ रोलिंग स्टोन मीन्स अ फिकल माइंडेड पर्सन, माने सदैव स्थान परिवर्तित करने वाला व्यक्ति। वाक्य प्रयोग, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। मॉस माने होता है काई, अगर पत्थर जिस नदी में भी पत्थर जो है लुढ़कता रहता है तो उसमें कोई काई नहीं जमती है, मतलब अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, मतलब आप चलते रहोगे, प्रयत्नशील रहोगे तो आपकी जो चमक है वो बनी रहेगी। नंबर 30 है, कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स होता है वरीड लाइफ, इसमें दिया गया है परेशान जीवन या झगड़ालू जीवन को भी हम कहते हैं अ कैट एंड डॉग लाइफ। When there is unhappiness in the family, it is a cat and dog life for both husband and wife। कह रहे जब परिवार में खुशियाँ नहीं होती हैं तो यह पति और पत्नी दोनों के लिए क्या होता है, एक परेशान जीवन होता है, यानी कि झगड़ालू जीवन होता है। कैट एंड डॉग लाइफ में होता है झगड़ालू जीवन। चलिए इसमें और बढ़ा लेते हैं, 35 तक देख लेते हैं। चलिए 31 है, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है विद्वान व्यक्ति, अ फेमस ऑथर और राइटर, उसको बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, माने पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, विद्वान व्यक्ति थे। और एक होता है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है बहुत गुणी व्यक्ति होना। तो अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ पार्ट्स कहीं आ जाता है तो तब भी आप जानिएगा मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स होता है गुणी व्यक्ति। एट अ लॉस, एट अ लॉस मीन्स होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, माने समझने में कठिन होना। एवरीबडी इज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड वाई ही कमिटेड सुसाइड, माने हर कोई यह इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि वाई ही कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या क्यों की। 33 है, अ क्राई इन द विल्डरनेस। नक्कार खाने में तूती की आवाज। अ क्राई इन विल्डरनेस, अब इसको नक्कार खाने में तूती की आवाज़, ये आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको ऐसा समझिए, अ क्राई इन द विल्डरनेस माने होता है असंभव वस्तु की चेष्टा करना, असंभव वस्तु की चेष्टा करना। द पुअर बेगर प्लीडेड फॉर मनी 1,000 times बिफोर द मनी लेंडर बट इट ऑल प्रूव्ड अ क्राई इन द विल्डरनेस, लेकिन यह सब कुछ क्या हुआ, असंभव ही सिद्ध हुआ, मतलब काम उसका सिद्ध नहीं हुआ। नंबर 34 देखेंगे, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है डिफिकल्ट वर्क, जैसे आप एक पढ़ते होंगे, अभी पढ़ेंगे आगे, हरकुलियन टास्क लिखा भी होगा आपने। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब तोड़ने में क्या होना, नट का मतलब अखरोट का बहुत हार्ड होना, यानी कि सख्त होना, तो डिफिकल्ट वर्क। मोहन एंड सोहन आर ऑन वेरी बैड टर्म्स। वेरी बैड टर्म्स का मतलब होता है संबंध अच्छे ना होना, तो मोहन एंड सोहन आर ऑन वेरी बैड टर्म्स दीज डेज, आजकल उनके संबंध क्या है, अच्छे नहीं हैं। टू मेक देम फ्रेंड्स अगेन इज अ हार्ड नट टू क्रैक, माने उन्हें दोबारा जो है मित्र बनाना एक कठिन कार्य है। टू मेक देम फ्रेंड्स अगेन इज अ हार्ड नट टू क्रैक। नंबर 35 है, अ लॉगर हेड्स, सॉरी एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर
हेड्स का मतलब होता है बैड रिलेशन, माने शत्रुता की अवस्था या संबंध का खराब होना। तो इसका राम एंड श्याम हेट ईच अदर, दे आर एट लॉगर हेड्स दीज डेज। आजकल उनमें क्या है, संबंध अच्छे नहीं या फिर आजकल उनमें शत्रुता चल रही है। चलिए 36 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।